हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। देखो, हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का हम सेट नंबर 2 कर रहे थे 2023 का। अब उसमें छोटे क्वेश्चन हमारे सारे हो गए थे एमसीक्यू। अब करते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। अब इसका ये क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। अब देखो, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अनरूट होता है। यहाँ पे आपके पास पहले डिस्टेंस दे दी कितनी, 10 यूनिट। आपसे पूछ रहा है पॉइंट आपको निकालना है, और जो वो पॉइंट है वो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर है। अगर एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहां पे y हमारा क्या होता है, 0 होता है। y हमारा 0 होता है। और ये पॉइंट जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट दे दिया 11 माइनस 8। और ये जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दे दी, 10 यूनिट। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारी है वो कितनी है, 10 यूनिट। तो 10 इक्वल टू x2 11 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे। बोथ साइड स्क्वेयरिंग। यहाँ पे 10 का स्क्वायर और यहाँ से स्क्वेयर करेंगे तो हमारा ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 11 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 64 को इधर ले आओ, 100 माइनस 64। और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। 11 का स्क्वायर 121 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x। ठीक है, ये 100 में से 64 माइनस किया तो 36 इक्वल टू 121 एक्स स्क्वायर माइनस 22x। ये अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। यहाँ से 36 को भी आप इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाओगे तो 121 में से 36 माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा, देखो इधर लेके चले जाओ, इक्वल टू 121 माइनस 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 22x और यहाँ पे कितना बचेगा, 121 में से 36 माइनस करोगे तो 85 बचा। अब यहाँ पे ऐसे 2 नंबर आपको देखने हैं जिनका सम करो तो 22 आए और प्रोडक्ट करो तो 85। अब आप पहले ऐसे फैक्टराइज करके देख सकते हो। 85 5 पे जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 17। 5 और 17 सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर आए। क्या दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 22 आ रहा है। माइनस का 22 चाहिए तो हम 17 और 5 दोनों को ही माइनस का ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 5x प्लस 85। यहाँ से आप कॉमन x माइनस 7 x माइनस 17 और ये हो जाएगा x माइनस 5। अब आपके पास x की 2 वैल्यू निकल के आई है, x इज इक्वल टू 5 एंड 17। 2 वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये जो पॉइंट है ये कौन, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, 5,0 एंड दूसरा हो सकता है 17 माइनस 0। दोनों पॉइंट में से एक इसका आंसर। बिल्कुल इजी है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी डी आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कह रहा है कि जो सर्कल की डायमीटर है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7, ओ ए ये है सर्कल की रेडियस, ये कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर। मतलब जो सारी साइड होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। जो सैडेड पोर्शन है वो आपके पास ये वाला पोर्शन जो है सैडेड है। इस सैडेड पोर्शन का आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो
इस शेडेड पोर्शन में हाफ सर्कल देख लो एक बार, हाफ सर्कल है ये हमारे पास इतना, इसमें से अगर हम हाफ सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है उसी का एरिया बचेगा। सर्कल का हाफ पार्ट है यहाँ पे, सर्कल के हाफ में से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया आप यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हो। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 7 7। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे इसका ये बेस है 7 और ये क्या है, हाइट है, तो यहाँ से इसका एरिया हो जाएगा 1/2 7 इंटू 7, ये हो गया 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इस वाली ट्रायंगल का एरिया है, इसका भी वही सेम होगा। तो यहां से पूरे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये बेस हो जाएगा और यहाँ पे ये हाइट हो जाएगी। तो वहां से भी अगर आप निकालोगे तो बेस पूरा क्या होगा भाई, ये यहां तक 7 है, पूरा बेस कितना हो जाएगा 14 इंटू 7, ये 7 वही 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आप किसी भी तरीके से इसमें ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। अब क्या करना है, सर्कल के सेमी सर्कल, हाफ सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, अब हाफ का निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ से हम उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/2 22/7, 7 इंटू 7, ये कैंसिल 11, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, ये इस पूरे पोर्शन का एरिया आ गया। ये जो है यहां से लेके यहां तक का ये पूरे पोर्शन का एरिया आया है हमारे पास। अब हमें तो सिर्फ क्या निकालना है, सैडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, उसने सिर्फ सैडेड पार्ट का पूछा है। अब इसमें से क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन का 77 माइनस 49, 77 में से 49 आप माइनस कर दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, जो ये वाला पार्ट है उसका एरिया। अब चाहे देखो यहां पे इसको माइनस करोगे तो (28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप एक दूसरे तरीके से भी, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, एक ही मेथड नहीं होता। यहाँ पे आप सिर्फ एक 1/4 सर्कल का 1/4 करके भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। देखो ये 1/4 हिस्सा है इतना, ये वाला 1/4 पार्ट है सर्कल का इतना। अब उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना आ गया था 49/2, 1/4 करके आप क्या निकाल लोगे, इसी सर्कल का एरिया, और उसको उसमें से ट्रायंगल के एरिया में से माइनस कर दोगे, फिर जो बचा है उसका आया एरिया और उसको 2 टाइम कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन अच्छा है, ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई, मतलब थोड़ा नया रूप दे के इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। उसने लिखा है sin x प्लस cos x इज इक्वल टू p, ये p है, एंड secant x प्लस secant थीटा, हाँ cosec थीटा इज इक्वल टू q। प्रूव करना है, देन प्रूव दैट q इंटू p का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p। ये चीज आपको प्रूव करनी है। अब यहाँ पे आपके पास, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में सीधे सीधे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में ही दिया होगा, अब उसने एक नए फॉर्म में दे दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा p है और सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा अगर q है, तो यहां से पूछ रहा है q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को देख के कई बच्चे डर जाएंगे, डरना नहीं है, आपके पास वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू, p की जगह ये पुट कर दो और q की जगह ये पुट कर दो, सिंपल।
अब यहां से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लेके चलेंगे। क्यू, क्यू हमारा क्या है, सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा इनटू में पी स्क्वायर, पी स्क्वायर पी का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और -1 इक्वल टू 2p दे रखे हैं। चलो ये हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड बाद में सोल्व करेंगे। यहाँ पे सीकेंड थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, कोसिकेंड को 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो जाएगा एलसीएम लेने पे, इनटू में क्या बचा 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। भाई ये प्रोडक्ट में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ऐसे ही आपको क्या चलना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, 2 इंटू पी, पी की वैल्यू क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यही है। और यही हमारी क्या आई है, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, पहले बोल रहे हो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते, आप उसको जैसे वो बोल रहा है वैसे ही करो, अपनी मर्जी से चलना नहीं है। अब उसने p की वैल्यू दे दी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, q की वैल्यू दे दी सीकेंड थीटा प्लस कोस। अब जो जो दिया है उसमें पुट कर दो उसकी वैल्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर का सम कितना दे दिया 15, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उन्हीं दो नंबर का रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड दी टू नंबर्स, हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं। फाइंड दी टू नंबर, दो नंबर है आपके पास, दो नंबर का सम कितना दे दिया 15, और उन्हीं दोनों नंबर का रेसिप्रोकल आपके पास दिया हुआ है 3/10। वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। दो नंबर हमने लेट कर दिया, एक a है दूसरा हमारे पास b है। ठीक है, उन दोनों नंबर का सम कितना दे दिया 15, और उन दोनों नंबर के सम का रेसिप्रोकल, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 3/10, ये चीज दे दी हमारे पास। अब यहां से हमें दोनों नंबर निकालने। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन को हम a और b में ना रख के सिर्फ एक वेरिएबल में रख लेंगे। आप यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं, x y p s t कुछ भी मानो। a प्लस b, यहां से मैं एक b की वैल्यू निकाल लूं तो वो क्या हो जाएगी 15 माइनस a। b की वैल्यू हमने निकाल ली 15 माइनस a। b की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं 1/a अपॉन में प्लस 1/15 माइनस a 3/10। यहां से हम एलसीएम लेंगे a इंटू 15 माइनस a, एलसीएम में जाएगा ये 15 माइनस a प्लस a, इधर हो जाएगा 3/10। यहाँ a से a कैंसिल, क्या बचेगा 15 अपॉन में a इंटू 15 माइनस a इज इक्वल टू 3/10। अब हम क्या कराएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू 15 माइनस a। ये 3 को भी हम इधर डिवाइड में ले आएंगे,
ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 अपॉन में 3, 5, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया a इंटू 15 माइनस a। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व ही करना है। ये क्या हो गया 15a माइनस a स्क्वायर। इस इक्वेशन को इधर ले आओ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 50 इक्वल टू 0। भाई इधर लेके आएंगे तो a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और माइनस का 15a जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब ऐसे दो नंबर आपको देखने हैं कि जिनका सम करो तो कितना है -15 और प्रोडक्ट करो तो 50। भाई यहां से डायरेक्ट दिख रहे हैं 10 और 5, a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 5a प्लस 50 इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन निकालोगे तो a माइनस 10 और a माइनस 5, आपके पास दो नंबर निकल के आ गए 5 और 10। a के दो नंबर निकल के आए हैं, a के दो नंबर निकल के आए हैं, एक 5 है और एक 10 है। यहां से b के क्या नंबर निकल जाएंगे, b 15 माइनस a है। जब a को आप 10 ले रहे हो तो b आपका क्या हो जाएगा 15। जब a को अगर आप 5 ले रहे हो तो b आपका क्या हो जाएगा 10। ये दो नंबर होंगे, इन दो नंबर का सम जो आप कर रहे हो वो क्या होगा 15 और उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा 3/10। किसी बच्चे को अगर डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है या नहीं गलत है तो उसको कैसे चेक करना है। भाई आपके पास दो नंबर आ गए, आपके पास दो नंबर आ गए 5 और 10, 5 और 10 दो नंबर आ गए, दोनों नंबर का सम तो हमें दिख रहा है 15 है। रेसिप्रोकल करके देख लो क्या 3/10 के इक्वल है, उनके रेसिप्रोकल का सम कर दिया, एलसीएम लिया 50, ये 10 प्लस 5, 15/50, ये 3 से कैंसिल करोगे, 3 से या 5 से, ये 10 हो जाएगा और ये 3/10 वही सेम आ रहा है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। भाई x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 के दो रूट दे दिया अल्फा और बीटा। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। एक इक्वेशन है उसके जो दो रूट है, उसने लिया है अल्फा बीटा, उन अल्फा बीटा जो उसके रूट है उसी इक्वेशन के, वो कह रहा है कि हमें एक दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब यहां से सबसे पहले हम इसके रूट निकालेंगे। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या है 10 और उनको सम करो या माइनस करो तो कितना है -7। यहां से सीधा सिंपल दिख रहा है माइनस का 5 और माइनस का 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 2। आपके पास दो रूट निकल के आ गए, एक 2 और एक 5। 2 और 5 हमारे पास निकल के आ गए। अब वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। भाई ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई, अल्फा और बीटा दो रूट आ गए। अब एक को हमने मान लिया अल्फा है 2 और बीटा है हमारा 5। वो कह रहा है अल्फा स्क्वायर मतलब 4, बीटा स्क्वायर 25। ऐसे दो रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है जिसके रूट क्या हो 4 और 25। जिस बच्चे को इक्वेशन नहीं बनानी आती उस बच्चे के लिए एक मेथड है, ये दो रूट है भाई, दोनों क्या है प्लस में है, तो एक x माइनस 4 होगा और एक x माइनस 25 होगा, यही दो होंगे तभी तो हमारे पास प्लस में वैल्यू आएगी। जब x माइनस 4 होगा तभी तो 4 वैल्यू आती है, तभी प्लस की आती है। x माइनस 4 को जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, यहां से इन दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 25 प्लस 100, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 29 प्लस 100 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आया, हमने उनको क्या लिख लिया x माइनस 4 x माइनस 25 और ये आपको प्रोडक्ट करानी आती है। अगर आपको सिंपल लिखना है बिना सोचे भाई ये सब हमें नहीं करना, अब आपको पता है कि ये दो हमारे पास रूट है अल्फा प्लस बीटा,
क्या होगा, दोनों का सम कर दो भाई। जब दो रूट हम निकालते हैं वो यही होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा हम निकालते हैं जीरोज का सम और जीरोज का प्रोडक्ट। तो मैंने एक बार सम कर लिया, एक बार प्रोडक्ट कर लिया। 4 इंटू 25 कितना हो गया, 100। अब ये क्या है, जैसे यहाँ इस इक्वेशन में ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यही तो चीज हम करते हैं, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिनका प्रोडक्ट ये हो और सम ये हो। तो ये वही चीज है यहाँ पे। अब हमारे पास सम कितना है 29, प्रोडक्ट कितना है 100। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 100 इक्वल टू 0। हो गया ये हमारे पास। अब एक चीज आपको देखनी है, इसकी दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन इसकी सही है। क्यों, दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस ही 100 आएगा। दोनों अगर माइनस के हैं, दोनों अगर माइनस के हैं तो यहाँ पे -29 हो जाएगा ये, और ये 100। प्रोडक्ट हमारा प्लस का 10, दोनों इक्वेशन आपकी सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।